Hello students, I am Drashti Patel from Saraswat International Academy. I teach Statistics of 12 Commerce. Chapter number 2, Linear Correlation, Part 7. Karl-Pearson Product Moment Method. In previous video, I said this formula using in short sum. So now today I utilize this formula in short sum. Example 30. To study the relationship between marks obtained in statistic X and marks in economics Y of the student of a school, a sample of 10 students, okay, here 10 students, so n equal to 10, in taken, and the following information is obtained. Sigma x minus x bar into y minus y bar equal to 120, sigma x minus x bar whole square equal to 80, sigma y minus y bar whole square equal to 500. फाइंड द वैल्यू ऑफ आर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो भी डेटा दिया है उस हिसाब से हम फार्मूला डिसाइड करेंगे कि हमें फार्मूला कौन सा यूज़ करना है. ओके, सो फर्स्ट यहाँ हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे. सो आर इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपन रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू अगेन रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर. ओके, यहाँ हमारे पास सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की वैल्यू कितनी है 120. सो 120 अपन रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की वैल्यू है 80. सो रूट में 80 एंड सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर की वैल्यू है 500. सो रूट में 500. 120 एज इट इज़. 80 इंटू 500 40,000 रूट में. सो 120 रूट में 40,000 निकालो तो कितना होगा 200. सो आंसर इज आर इक्वल टू 0.6. नाउ एग्जाम्पल 14. फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. सो फर्स्ट इक्वल टू n इक्वल टू 20, कोवेरियंस एक्स वाई इक्वल टू -50, एस एक्स इक्वल टू 15 एंड एस वाई इक्वल टू 8. चलो यहाँ जो भी डेटा दिया है उस हिसाब से हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं देखते हैं. ओके, या दिस फॉर्मूला, बिकॉज कोवेरियंस एक्स वाई भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स भी है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई भी है. तो आर का फॉर्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, कोवेरियंस एक्स वाई अपन एस एक्स इंटू एस वाई. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर राइट फॉर्मूला आर इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपन एस एक्स इंटू एस वाई. चलो कोवेरियंस एक्स वाई कितना है -50, एस एक्स इक्वल टू 15. सो 15 एंड एस वाई इक्वल टू 8. सो 8. सो -15 एज इट इज़. 15 इंटू 8 120. सो -0.4167. सो राउंड फिगर अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू क्या आएगी, आर इक्वल टू -0.42. Now second question, n equal to 10, sigma x minus x bar into y minus y bar 60, वेरियंस ऑफ x इक्वल टू 25. ओके, हियर वेरियंस दिया है तो इसे हमें स्टैंडर्ड डिविएशन में कन्वर्ट करना होगा. देन वेरियंस ऑफ y दिया है तो इसे भी हमें स्टैंडर्ड डिविएशन में कन्वर्ट करना होगा. ओके, चलो यहाँ कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे देखते हैं. ये रहा, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई. ओके, चलो यहाँ भी पहले फार्मूला लिख लेते हैं. सेकेंड में फार्मूला लिखने से पहले हम स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई फाइंड आउट करते हैं. देखो यहाँ वेरियंस ऑफ एक्स इक्वल टू एस एक्स स्क्वायर 25, therefore x x equal to 5. Variance of y equal to sy square 36, so sy equal to 6. Okay, now formula r equal to sigma x minus x bar into y minus y bar अपन n into sx into sy. Okay, चलो वैल्यू डाल देते हैं इसमें. सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार कितना है 60, n इक्वल टू 10, sx equal to 5 and sy equal to 6. Now 60 as it is, 10 into 5 into 6 300. So answer is 0.2. Now third question. Here
पार्टिसिपेट x एंड y। ओके, यहाँ दो वेरिएबल है हमारे पास, वेरिएबल x एंड वेरिएबल y। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो n इक्वल टू 25, मीन x बार 40, y बार इक्वल टू 50। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेरिवेशन टेकन फ्रॉम मीन माने x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इक्वल टू 120 and y minus y bar whole square equal to 160. And last, the sum of production of deviation taken from mean माने sigma x minus x bar into y minus y bar equal to 100। चलो यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, ये फॉर्मूला। ओके, चलो थर्ड वन में यहाँ देखो आप, n equal to 25, x bar equal to 40, y bar equal to 50, sigma x minus x bar equal to 120, sigma y minus y bar equal to 160 and sigma x minus x bar into y minus y bar equal to 100। चलो फॉर्मूला लिखो, r equal to सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपन रूट में सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। चलो कितना है सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार 100, सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर कितना है, रूट में 120, सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर 160, सो रूट में 160, 100 एज इट इज़, 120 इंटू 160 रूट में मल्टीप्लाई करके लिख लो, अगेन 100 एज इट इज़, 19200 का रूट निकालो तो क्या आएगा 138.5641। सो आंसर इज 0.7217। चलो अप्रोक्सीमेटली आर की वैल्यू, राउंड फिगर वैल्यू क्या होगी 0.72। नाउ सम नंबर 4। n equal to 10, sigma xy equal to 1500, mean of x equal to 12, so x bar equal to 12, mean of y equal to 15, so y bar equal to 15, standard deviation of x equal to 9 and standard deviation of y equal to 5। okay, so 4, चलो फर्स्ट फॉर्मूला r equal to सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार इंटू वाई बार अपन एन इंटू एस एक्स इंटू एस एस वाई। चलो ये फॉर्मूला हम कैसे पता चला, ये लिखने का है, ऊपर जो डेटा दिया है उस हिसाब से। ओके, ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, हमें आपको आगे दिखाया था। दिस फॉर्मूला, ओके। So sigma xy equal to 1500 minus n equal to 10, x bar equal to 12, y bar equal to 15 upon n equal to 10, sx equal to 9 and sy equal to 5। चलो 1500 as it is, 10 into 12 into 15, 1800 upon 10 into 9 into 5, 450। चलो 1500 minus 1800 minus 300 upon 450, so answer is minus 0.667। so approximately round figure value is r equal to minus 0.67। now example 15, to study the relation between the sales and profit of a company, the following information is obtained for the last 6 years। okay, x equal to annual sale lakh rupees and y equal to annual profit 10,000 rupees। चलो यहाँ x वेरिएबल क्या है annual sales and y वेरिएबल क्या है annual profit। here information दी है हमें n equal to 6, sigma x equal to 58, sigma y equal to 40, sigma xy equal to 431, sigma x square equal to 606 and sigma y square equal to 316। okay, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। चलो ये जो इन्फॉर्मेशन दी है उस हिसाब से हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये r इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपन रूट में एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इंटू रूट में एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई
होल स्क्वायर। ओके, चलो फर्स्ट n इक्वल टू 6, सिग्मा xy इक्वल टू 431 माइनस सिग्मा x इक्वल टू 58, सिग्मा y इक्वल टू 40 अपन रूट में n इक्वल टू 6, सिग्मा x स्क्वायर इक्वल टू 606 माइनस सिग्मा x 58 होल स्क्वायर इंटू 6, सिग्मा y स्क्वायर इक्वल टू 316 माइनस सिग्मा y 40 होल स्क्वायर। ओके, चलो 6 इंटू 431 2586 माइनस 58 इंटू 40 2320 अपन रूट में 6 इंटू 606 3636 माइनस 58 इंटू 58 3364 इंटू 6 इंटू 316 1896 minus 40 into 40 1600. Okay, now 2586 minus 2320, so answer is 266 अपन रूट में 3636 minus 3364, तो आंसर इज 272 into 1896 minus 1600, so answer is 296 266 एज इट इज़। चलो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो रूट में क्या होगा 80512, सो 266 रूट निकालो तो आंसर 283.7464, सो फाइनल आंसर इज 0.9375, सो R इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 94. Now merits and limitation of Karl-Pearson method. So first, the types, nature as well the degree of relation between two variables can be known this method. Second, this is the most popular method of measuring linear correlation between two variables. चलो हमने merits में कि ये मेथड पॉपुलर है, तो आगे पहली मेथड कौन सी देखी हमने, स्कैटर डायग्राम. ओके, थर्ड, it summarizes the degree high, moderate और low of correlation in a single number. आप देख सकते हो कि यहाँ हमने जो लास्ट में रिजल्ट देखा तो उसमें 3 रिजल्ट आ सकते थे कि दोनों के बीच में हाई कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, या तो मॉडरेटर कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, या तो लो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है. ओके, नाउ लिमिटेशन. It depends on assumption that two variables under consideration have linear relationship, so it is the use in spite of not having linear relationship between two variables, then the interpretation based on it will be misleading. Okay, यहाँ जो आंसर हमें मिलता है वो अप्रोक्सीमेटली मिलता है, एग्जैक्ट हमें आंसर मिलता नहीं है. ओके, नंबर 2, the value of correlation coefficient is highly affected by the extreme too large or too small observation. Okay, ये मेथड जो हम फाइंड अभी हमने सीखा वो मेथड लार्ज डेटा के लिए होती है या तो स्मॉल डेटा के लिए होती है. ओके, नंबर 3, ऑलमोस्ट care is required to interpret this coefficient, otherwise the relationship between two variables may be misunderstood. Okay, ये जो आपको मेरिट्स और लिमिटेशन मैंने दी है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है और बाय हार्ट करनी. नाउ होमवर्क फॉर यू, हियर आई गिव यू टोटल 8 सम. ओके, ये 8 सम आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको आंसर दूंगी उससे टैली करने हैं. ओके, नाउ न्यू टॉपिक, रैंक कोरिलेशन. रैंक कोरिलेशन में 2 टॉपिक है. फर्स्ट, when observation are not repeated, so R equal to formula 1 minus 6 sigma d square upon n into n square minus 1. Okay, first of all d equal to capital Rx minus Ry. Okay, Rx, so R equal to rank, इसीलिए Rx इक्वल टू रैंक ऑफ वेरिएबल x. ओके, यहाँ वेरिएबल x में जो भी ऑब्जर्वेशन दिए है उसे हमें रैंक देने हैं. ओके, सो हमें कौन सी कॉलम मिलेगी, Rx. वैसे Ry इक्वल टू रैंक ऑफ वेरिएबल y, वेरिएबल y में जो भी ऑब्जर्वेशन है उसे भी हमें रैंक देने हैं, तो हमें क्या मिलेगा, Ry. एंड सेकेंड इज व्हेन ऑब्जर्वेशन आर रिपीटेड. ओके, so formula is R equal to
1 माइनस 6 ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ अपन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 where d equal to rx minus ry and rx equal to rank of variable x and ry equal to rank of variable y and cf equal to correlation factor तो सिग्मा m cube minus m upon 12 and small m equal to number of repetition of observation. चलो यहाँ हम when the observation are not repeated ये फॉर्मूला पहले सीखेंगे. So first example 16. 7 employees are selected from a company. They are judged by 2 managers from the company in teams of their administrative skill. The rank given by them आर एस फॉलो. चलो यहाँ हमें 7 एम्प्लॉयज़ दिए. कितने एम्प्लॉयज़? 7. ओके, ए बी सी डी ई एफ जी. यहाँ ऑलरेडी हमें आर एक्स और आर वाई दे दिया. वो कैसे पता चला? बिकॉज रैंक वर्ड यूजिंग हियर. रैंक बाय मैनेजर 1 माने आर एक्स दे दिया है. वैसे रैंक बाय मैनेजर 2 माने यहाँ आर वाई भी हमें ऑलरेडी दे दिया, माने हमें खुद को रैंक देना नहीं है. ओके, calculate the rank correlation coefficient between the judgments given by 2 manager. ओके, ऑलरेडी आर एक्स और आर वाई दे दिया है तो फॉर्मूला के हिसाब से फॉर्मूला क्या है हमारा? ये रहा, आर इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वेयर अपन एन इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखो n इक्वल टू 7. ओके, here n equal to 7 and rank are already given, so we prepare the following table to compute the rank correlation coefficient. So first of all we write workers, okay, here. Then rank by manager 1 rx already दिया है, वैसे rank by manager 2 ry. okay, now we find out d और d इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? कैपिटल आर एक्स माइनस आर वाई. ओके, सो फर्स्ट 6 माइनस 7 आंसर इज माइनस 1. 7 माइनस 6 आंसर इज 1. 5 माइनस 5 आंसर इज 0. 4 माइनस 2 आंसर इज 2. 3 माइनस 4 आंसर इज माइनस 1. 2 माइनस 1 आंसर इज 1 एंड 1 माइनस 3 आंसर इज माइनस 2. नाउ टोटल इज 0. चलो अभी हमें क्या चाहिए? डी स्क्वायर चाहिए. सो 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 1 बिकॉज माइनस 1 प्लस 1. ओके, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, माइनस 1 इंटू माइनस 1 1, 1 इंटू 1 1, माइनस 2 इंटू माइनस 2 4. ओके, नाउ टोटल इज 12. चलो अभी यहाँ फॉर्मूला आर इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1. चलो 1 एज इट इज, यहाँ 6 एज इट इज, सिग्मा डी स्क्वायर क्या है? 12. ओके, तो 12 रख दिया अपन एन इक्वल टू क्या है? 7 और एन स्क्वायर माने 7 का स्क्वायर कितना? 49 माइनस 1. चलो 1 एज इट इज माइनस 6 इंटू 12 72. 7 एज इट इज 49 माइनस 1 48. सो 48 इंटू 7 336 equal to 1 as it is 72 divided by 336. Answer is 0.2143. Therefore answer is 0.7857. So R equal to approximately round figure value क्या आएगी? 0.79. चलो यहाँ देखो ऑलरेडी आर एक्स और आर वाई दे दिया है, इसलिए डायरेक्ट हमने डी कॉलम फाइंड किया और डी स्क्वायर कर दिया. बट कई सम में ऐसा भी होगा कि ऑब्जर्वेशन देंगे और हमें आर एक्स और आर वाई की कॉलम खुद से फाइंड आउट करनी होगी. ओके, नाउ द वेरिएबल आर इज नियर टू 1. इट शो partial positive correlation, so it can be said that there is a similarity between the rank of employees given by 2 managers. Thank you.